हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ एक सैनिक तुझे सलाम जो कविता है, इस कविता का काफ़ी कार्य हो चुका है। आज हमें इस कविता का जो वाचन कौशल कार्य है, अपठित पद्यांश पढ़ना है और पढ़कर उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, इसमें एक कविता दी गई है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की क्या इच्छा है। ये जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। तो आइए पढ़ते हैं कि पुष्प क्या कहना चाहता है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के रूप में क्या कहना चाहते हैं कि पुष्प कहना चाह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे चाह नहीं है कि मैं किसी स्त्री के गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे चाह नहीं है कि मैं किसी प्रेमी युगल की माला में, जो वरमाला होती है, उसमें पिड़ कर उसको ललचाऊं। मैं उसको ललचाना भी नहीं चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, मैं ऐसी चाह, ऐसी कामना नहीं रखता कि मैं सम्राटों के या किसी राजा के शव पे डाला जाऊं। चाह नहीं है देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे ये भी चाह नहीं है कि मैं किसी देवी देवता के सिर पर रखा जाऊं और अपने भाग्य पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली, तुम मुझे पेड़ से तोड़ लेना, उस पथ में तुम देना फेंक, और मुझे उस पथ में, उस मार्ग में, उस रास्ते में फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस पथ पर, जिस मार्ग में, जिस रास्ते पर मातृभूमि को अपना शीश चढ़ाने, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेक वीर जाते हों, मुझे तुम उस रास्ते में फेंक देना। तो देखिए कितनी अच्छी अभिलाषा है पुष्प की। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है, इस पद्यांश में पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, पुष्प क्या चाहता है। पुष्प उस मार्ग की शोभा बनना चाहता है जिस मार्ग पर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेक सैनिक जाते हों। पुष्प ने स्वयं को वीरों के पथ पर डालने की किससे प्रार्थना की है। इसका उत्तर लिखना है, पुष्प ने स्वयं को वीरों के पथ पर डालने की प्रार्थना माली से की है। इनमें से कौन सा शब्द पथ का समानार्थी नहीं है। तो सड़क, सड़क शब्द जो है वो पथ का समानार्थी नहीं होता। बाकी पथ के जो पर्यायवाची होते हैं, रास्ता, राह या मार्ग, ये तीनों पथ के समानार्थी होते हैं, लेकिन सड़क शब्द जो है वो पथ का समानार्थी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस कविता को भी आपको लिखना है, ये 6 पंक्तियाँ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर लिखने हैं। सभी बच्चे सुंदर सुंदर लेख में इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।